जिस विश्वास के साथ आप आए हो, आपका वो भरोसा, आपकी वो दृढ़ता शिव पूर्ण जरूर करेगा, निश्चित। फिर वही वाली बात, सबको गुनगुनाना, सबको बोलना, सब साथ में बोले, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप जिस भरोसे से, जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आए, आपका वो भरोसा, आपकी वो दृढ़ता, आपका वो विश्वास शिव पूर्ण करते, भगवान शंकर पूर्ण करते। ढूंढे, ब्रह्मा जी ने ढूंढा, भगवान विष्णु जी ने ढूंढा, इंद्रदेव ने ढूंढा, वरुण ने ढूंढा, ऐसा कोई नहीं था जिसने शिव जी को नहीं ढूंढा, सब ने ढूंढा। पर शिव मिला कहां? केवल विश्वास, केवल भरोसे। शिव प्राप्त कहां हुआ? केवल भरोसे, केवल विश्वास, केवल दृढ़ता। महाराज, चार ऐसे हैं जो आपकी विदाई में आपको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। चार ऐसे हैं जो आपकी विदाई में आपको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं, आपको कुछ ना कुछ रखकर भेजते हैं। चार। पहले नंबर पर शिव, दूसरे नंबर पर गुरु, तीसरे नंबर पर माता और चौथे नंबर पर पिता। एक माता, एक पिता, एक गुरु, एक शिव, ये चार अपने दरवाजे से, द्वार से, ये चार कभी भी अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजते। ये चार कभी भी अपने द्वार से, अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजते। प्रेशर क्यों नहीं आ रहा? ये चार अपने दरवाजे से कभी खाली नहीं भेजते। कौन कौन? सभी लोग बोलेंगे। पहले नंबर पर देव अधिदेव महा, दूसरे नंबर पर गुरु, तीसरे नंबर पर माता और चौथे नंबर पर पिता। माता, पिता, गुरु और शिव कुछ ना कुछ रखकर ही भेजते हैं। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं सब ईमानदारी से बोलना। जब आप मायके जाती हो और मायके से वापस अपने घर को जाती हो ससुराल के लिए, मायके से वापस जब ससुराल के लिए जाती हो, मायके से वापस जब अपने ससुराल के लिए जाती हो, शंभु 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 शंभु। आप मायके से वापस अपने ससुराल के लिए जाती हो, मम्मी, आई, माँ
ले ये भी लेके चली जा। वहां बिस्कुट का पैकेट रखा, वो भी रख ले, बच्चे रास्ते में खा लेंगे। थोड़ा सा ठेसा रख ले, 2 चपाती रख ले, बच्चों को दे देना, लंबा रास्ता है। आई मां रखकर भेजती है बेटी को। दामाद भी जाता है तो मां सास उसकी जेब में 100, 500, 200 रुपए का लिफाफा रखकर भेजती है। वो रखकर भेजती है, रखकर। पिता, बेटी जा रही है, बेटी के बच्चे आए हैं तो उनको कुछ ना कुछ रखकर भेजते हैं। ये ले जा, थोड़ा सा जाओ। एक गुरु पैसा रखकर नहीं भेजे, धन रखकर नहीं भेजे, पर उसकी बुद्धि में, उसके चित्त में, उसके मन में भगवान का विश्वास इतना रखकर भेजेगा कि उसको उस विश्वास के बल पर एक दिन शिव जी का दर्शन हो ही जाए। विश्वास। एक मां, पिता, गुरु और चौथे नंबर पर है शिव, मेरा देव अधिदेव महादेव। जब जब कोई बेटी, जब जब कोई बेटा, जब जब कोई घर का व्यक्ति शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसको कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजता है। उसको खाली चार, माँ, पिता, गुरु और शिव। माता, पिता, गुरु और शिव, ये 4 ऐसे हैं, 4 ऐसे हैं। कुछ ना कुछ रखकर भेजते हैं, कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं, कुछ ना कुछ प्रदान कर भेजते हैं। महाराज उनके यहाँ से कोई खाली नहीं, कोई खाली नहीं आता। बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। जैसे मायके से माता पिता बेटी को खाली नहीं भेजते हैं, बेटे को खाली नहीं भेजते, दामाद को खाली नहीं भेजते। माता पिता जैसे बेटी को खाली नहीं भेजते, गुरु भी विश्वास को देकर भेजता है, भरोसे को देकर भेजता है। गुरु भी भरोसा देकर भेजता है। उसी तरह भगवान शिव, ओगड़दानी मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, वो भी खाली नहीं भेजता, वो भी खाली नहीं भेजता। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी
काशी वाले ने। जिस भावना से, जिस विश्वास से, जिस दृढ़ता से आप और हम आते हैं, मेरा बाबा उसी भावना से, उसी दृढ़ता से प्रदान करता है। कितनी सुंदर कथा है देवराज नाम के ब्राह्मण की। कुछ नहीं है उसके पास में, जब देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शिव के मंदिर में गया था, कुछ भी नहीं था उसके पास। चोरी का धन, वो भी एक स्त्री को प्रसन्न करने के लिए, एक महिला को प्रसन्न करने के लिए, एक नारी को प्रसन्न करने के लिए, जिसका वो संग करता था उसको प्रसन्न करने के लिए चोरी का धन लेकर रानी का हार चुरा कर जा रहा था। शरीर में जब ताप पड़ा, बुखार पड़ा, शरीर में कष्ट आया, तो वो धन लेकर शिव के मंदिर में चला गया, शंकर के मंदिर में पहुंच गया, शिव के मंदिर में। क्या लेकर गया? ना एक लोटा जल लेकर गया, ना चावल का दाना लेकर गया, ना वो चावल का दाना लेकर जाता है, ना एक लोटा जल लेकर जाता, और ना ही वो कोई वस्तु लेकर शिव जी के मंदिर में जाता। कुछ भी लेकर नहीं गया। ना वो चावल का दाना लेकर जा रहा है, ना वो जल लेकर जा रहा है, ना कोई वस्तु लेकर जा रहा है, ना पुष्प है, ना बेलपत्र है, कोई सामग्री उसके पास में नहीं है। बस चोरी करा हुआ थोड़ा सा धन, चोरी करा हुआ थोड़ा सा सामान उसके पास है, और वो भी वो छुपा कर लेकर शरीर में ताप पड़ने पर शंकर के मंदिर में जाकर बैठ गए। कोई वस्तु नहीं। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी आप इतने लोगों को कथा श्रवण कराते हो, इतने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, लाखों लोग शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी की साधना करते हैं, भगवान शंकर का भजन करते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। ईमानदारी से बोलो गुरु जी, ये सब लोग जो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो पाप तो इनसे भी होता है। झूठ तो ये भी बोलते हैं, गलत काम तो ये भी करते हैं। जो मंदिर नहीं गया वो भी कर रहा है, जो गया वो भी कर रहा है। क्या शिव जी इसको स्वीकार करते हैं? जितने बैठे हो कथा में, जितने बैठे हो पंडाल में, और जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, ये महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से अधिक मास के पवित्र अवसर पर जो कथा सुन रहे हो, तुम अपने हृदय पर विचार कर कर बताना, क्या दिन भर में ऐसा कोई समय नहीं आता होगा जिस समय तुम अपने मोबाइल पर एक आध दो झूठ नहीं बोलते हो? बोलो बोलो, जरा जम के बोलो, सत्य बोलना। बोलना तो होता है ना, 2 या 4, और किसी किसी के तो 1000। 2 या 4 या किसी किसी के तो 1000 मुख से झूठ मोबाइल पर, वैसे ही बातों में, चित्त में, बातचीत में निकल ही जाता है। बातचीत में निकल, 2-4 झूठ तो निकल ही जाता। फिर भी मेरा देव अधिदेव महादेव कितनी कृपा करता है, जरा विचार करिएगा। इतना झूठ बोलने के बाद भी
अपशब्द बोलने के बाद भी, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलने के बाद भी मेरा महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा हुआ मिलता है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इससे बढ़कर और क्या चाहिए? उसको मालूम है कि ये मेरा है, ये किसी दूसरे का नहीं। इसको जन्म देने वाला मैं, इसका पालन करने वाला मैं, इसकी परवरिश करने वाला मैं, कोई दूसरा नहीं। इसको साधने वाला मैं, कोई दूसरा नहीं। मेरी परवरिश करने वाला केवल शिव। शिव को मालूम है, भगवान को मालूम है कि ये मेरा है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है मेरा अपना। और ऐसा संसार में कोई जन्मा नहीं, पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जन्मा जिसने पृथ्वी पर आने के बाद कोई पाप ना किया। कोई बड़े से बड़ा, कितना बड़ा भी महात्मा, संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी, कोई कितना बड़ा भी आकर अगर तुमसे कह दे कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया,